नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है, ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर हो गई है। हर दिन सोरोस के मुद्दे को लेकर राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी हंगामा नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बताई जा रही है, जहां पे आपको बैनर में देखा जा सकता है, लिखा यह है कि देश नहीं बिकने देंगे। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि इस प्रोटेस्ट में आज राहुल गांधी नजर नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज गिरिराज सिंह भी एक पोस्टर लेकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, और गिरिराज सिंह के भी पोस्टर में लिखा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सोरोस का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। जमकर बवाल संसद के अंदर मचा है, और इस पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार विपक्ष की तरफ से तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जो रुख बीजेपी ने अपनाया है उससे राहुल गांधी कैसे परेशान हो गए हैं? देखिए, परेशानी का ही सबब है कि वो आज पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे। ये कांग्रेसी सांसद तो आ गए और इनका नेता ही नहीं है। तो बिना नेता के लोग जहां जमघट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भीड़। नेता के साथ कोई होता है तो वो होता है प्रोटेस्ट। और विदाउट लीडर, विदाउट डायरेक्शन जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो कहते हैं कि वो भीड़, तो वो भीड़ है। क्योंकि नेता तो भाग गया। नेता इसलिए भाग गया क्योंकि 10 सवाल निशिकांत दुबे ने पूछ डाले थे, उसका जवाब नहीं है। अब देखिए क्या कर रही है कि राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ लिया। सवाल ऐसे ऐसे पूछे गए कि जिसका जवाब देते ही नहीं बनेगा। आज वो पार्लियामेंट से इसलिए भागे क्योंकि इनके रिश्ते में एक नया खुलासा हुआ। ये कल यूरोपियन यूनियन के लोगों से जाकर के मुलाकात किए, और आज खबर आ गई कि यूरोपियन यूनियन से ये राजीव गांधी फाउंडेशन में भी इन लोगों ने पैसे लिए, कुछ करोड़ों रुपए में लिए हैं। प्लस निशिकांत दुबे ने एक और खुलासा किया कि जो विदेश जाते हैं, जो विदेश यात्रा में जो अचानक से गायब हो जाते हैं, तो विदेश यात्रा को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ये करता है ऑर्गेनाइज सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा ही तय करते हैं कि किससे मिलना है, कहां मिलना है, कैसे मिलना है। और सैम पेट्रोडा वहां एक ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं जिसको फंडिंग कौन करता है? जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है सैम पेट्रोडा को। सैम पेट्रोडा राहुल गांधी के लिए विदेश यात्रा मैनेज करते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देते बनेगा नहीं। सवाल उठाया निशिकांत दुबे ने, और देखिए क्या अक्लमंद पॉलिटिशियन क्या करते हैं। तो आज सवेरे सवेरे राहुल गांधी के चट्टे बट्टे वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता निशिकांत दुबे के घर चले गए। एक तो घर जाना नहीं चाहिए भाई, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर ही रहे हो। किसी व्यक्ति जो संसद के अंदर में किसी ने सवाल उठाया, आप उसे डराने के लिए चले गए कि राहुल गांधी के खिलाफ सवाल उठाओगे तो तुम्हारे घर को घेर लिया जाएगा। लेकिन निशिकांत दुबे तो निशिकांत दुबे, वो कार्यकर्ता आए, बाहर घर के गेट के बाहर खड़े हो गए, तो निशिकांत दुबे आज घर से निकले तो देखा भाई वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, वो कार से उतर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई मिठाई मंगवाओ, और ये प्रोटेस्टर्स जो है वो झेप गए, सबको मिठाई खिला दिया। और उसके बाद मीडिया को कह दिया कि ये सब अभी बच्चे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इन सबको मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में सबको मैं शामिल करा लूंगा। अभी थोड़े मिसगाइडेड हो गए, मिठाई खाओ और जाओ। तो ये होता है कि लीडरशिप का एक अलग चेहरा। लेकिन ये जो तमाशा चल रहा था, तो तमाशे का जवाब तो तमाशा होता है, टिट फॉर टैट। ये क्यों किया गया, इसके लिए भी स्टडी कल गिरिराज सिंह अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, और वहां जरूर चर्चा हुई होगी कि ये रोज जो है वो देश नहीं बिकने देंगे, तो अडानी और मोदी का पोस्टर लेकर के जाते हैं, और रोज मीडिया में उनको दिखाना पड़ता है
कि आज प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे लोगों ने अडानी का पोस्टर निकाला, तो कभी बैग निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि हम भी कल पोस्टर लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कभी भी पोस्टर पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। गिरिराज सिंह पहली बार पोस्टर लेकर आए, टिट फॉर टैट का जवाब। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से नहीं है, यही तो स्ट्रेटजी है। भाई अमित शाह लेकर के जा रहे हैं, नड्डा लेकर के जा रहे हैं, नहीं, वहां तो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने एक सांसद को पोस्टर्स लेकर के आप, अब हुआ क्या उसका इंपैक्ट, तो जितना उधर दिख रहा है जॉर्ज सोरोस और मोदी, अडानी और मोदी, उतना जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को भी दिखाना पड़ जाएगा। जो काम आप पूरे भीड़ के साथ कर रहे हो, उस भीड़ पे अकेले भारी पड़ गए कौन? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को भी उतना ही मीडिया में हाईलाइट मिल रहा है, तो उनके लिए भी फायदा है। तो अब समझिए कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से डिरेल हो गई। अब आज तारीख हो गई है 12, अब तो समय बचा नहीं, अब तो समय बचा नहीं, और आपने फिर ऐसा गलत काम किया कि जिसमें कांग्रेस पार्टी फिर फंसेगी। क्या किया आपने? आपने लोगों को वहां खड़ा कर दिया, वही अडानी। पिछले 2 दिन से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये अडानी विरोध जो है कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ रहा है। धीरे धीरे टीएमसी पीछे चली गई, समाजवादी चले गए, आज आरजेडी नजर नहीं आ रही है, वामपंथी पीछे चले गए, सारे लोग धीरे, अब कांग्रेस ही बच गए सिर्फ, और कांग्रेस ही बच गए। चारों तरफ से आप घिरे हुए नजर आ रहे हो, आपके लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप मैदान छोड़ के भाग गए। तो राहुल गांधी तो रणछोड़ सिंह हो गए, ये रणछोड़ दास हो गए। आपको यहां लड़ाई लड़नी थी, आप हाथरस चले गए। अब ये हाथरस आप वहां जाकर के नेतागिरी करोगे कि अब विक्टिम को न्याय नहीं मिला, हम वहां जाकर के मिल रहे हैं, तो इससे तो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे अखिलेश यादव कि भाई आपको अडानी करना है, अडानी करो। ये पूरा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या बना कि आप अचानक से संभल जाने के लिए प्रोटेस्ट करने लग गए, गाजीपुर के बॉर्डर पे पहुंच गए कि हमको जाना है। तो क्या कहा? लेकिन पिछली बार तो वो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को लेकर जा रहे थे, आज क्यों नहीं लेके? क्योंकि वो इसलिए लेकर के नहीं गए कि मालूम चला कि ये दोनों भाई मालिक दोनों गायब हो जाएगा एक साथ, तो ये जो बाकी जितने कर्मचारी है वो तो भाग जाएंगे, लीव पे चले जाएंगे। आपने देखा किस तरह से रंधावा को वो डांट रहे थे कि आप 10 बजे टाइम पे नहीं आए, टाइम पे आपको आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले आ गया था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सबको, हाँ आप ही लेट थे। तो ये सारी चीजें जो है, तो वो एक मालिक जो है एक आदमी को वहां पे फिट करके रखेगा कि दूसरे प्रियंका वाड्रा वहां पे होगी, तो सब चेहरा दिखाने के लिए ये पोस्टर जो लेकर के जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट खत्म होता है, फिर ये राहुल गांधी के बारे में ही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन कल राहुल गांधी ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि संसद चले। ऐसे कैसे चलेगा? रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, अंदर भी नारेबाजी की जा रही है, कोई मुख्य मुद्दे पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। देखिए, ये लोग डिरेल हो गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का टेक्निक जो है बिल्कुल कारगर साबित हुआ है कि सब कुछ इनका जो है सारा जो हिसाब किताब था वो बिगड़ गया कि आपने सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस को उठा दिया। जॉर्ज सोरोस के रिश्ते के साथ आपको अब तो जवाब देने तो नहीं बन रहा है। पोस्टर में लिखा है सोनिया गांधी जवाब। हाँ भाई, जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे हो। वो कोई एफडीएल एपी जिसमें कांग्रेस, जिसमें जो कश्मीर को पाकिस्तान को देने की पैरवी कर रहा था, उस संगठन में आप को चेयर थे। भाई छोटे से सवाल आप बता दो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो सवाल और जुड़ गए कि भाई यूरोपियन यूनियन से पैसे क्यों खा रहे थे, या आपका सैम पेट्रोडा जॉर्ज सोरोस से पैसे क्यों खा रहा है, आपका अपना घर का एनजीओ वो जॉर्ज सोरोस से माल खा रहा है, आपके लोग माल खा रहे हैं। आपके साथ जितने लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा करवाते हैं, आपको विदेश यात्रा करवाते हैं, जो सोनिया गांधी के एडवाइजरी काउंसिल में जो लोग मौजूद रहते हैं, ये सारे लोगों का रिश्ता जॉर्ज सोरोस से है। तो जॉर्ज सोरोस से आपका रिश्ता क्या है तो बताना पड़ेगा ना। तो ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वो फंस चुकी है। और इस फंसने के बाद क्या होता है कि राहुल गांधी को आज अगर
उनको राजनीति करनी थी तो आज ठीक है, आप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लगे रहते। आज भी आपको आना था पार्लियामेंट। हाथरस जाकर के आपने फिर क्या किया? आपने अखिलेश यादव को फिर से नाराज कर दिया। आपने ये भी बता दिया कि आपका प्रोटेस्ट जो चल रहा है सदन के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, वो फिजल आउट कर रहा है। आपके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आपके साथ नहीं दे रही है। और तो और सबसे बड़ी चीज कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आपको सरोज के मामले पे पूरी तरीके से जकड़ लिया है, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो संसद से आज भाग खड़े हुए हैं राहुल गांधी। बीजेपी जिस तरह से हमलावर नजर आ रही है उस तरह से पहले कभी भी नहीं थी। बार बार इस बार सरोज को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, जेपी नड्डा हो, किरण रिजिजू हो, और तमाम बड़े नेता जो है वो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ये बताए कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसको लेकर आज गिरिराज सिंह पोस्टर लेकर भी पार्लियामेंट के अंदर नजर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोरोस के मुद्दे को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। तो आज एक बार फिर से संसद से भारी बवाल की खबरें सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।